चलिए अब आगे समझते हैं। तो अगर 2D एरे के रिप्रेजेंटेशन की बात की जाए तो आप 2D एरे को दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रो मेजर, कॉलम मेजर। ठीक है, अब ये रो मेजर कॉलम मेजर क्या है इंडिविजुअली। अगर हम रो मेजर की बात करें, देखो बेटा, जो मेमोरी मिलेगी इस पर्टिकुलर एरे को, जो हमारा 2 डायमेंशन में है, उसको मेमोरी तो कॉन्टिग्यूअस ही मिलेगी, लगातार ही मिलेगी। पर लेकिन ये जो डेटा है, ये डेटा आपका मेमोरी में स्टोर कैसे होगा, ये डिपेंड करेगा आपका रो मेजर या कॉलम मेजर पे। अब मान लीजिए हम रो मेजर की बात करें, तो यहाँ पे अगर हम देखें कि सबस्क्रिप्ट कह रहा है 3 3, मतलब 3 रो है और 3 हमारे कॉलम हैं। तो 3 रो और 3 कॉलम में अगर हम डेटा डालेंगे तो मैक्सिमम हमारा कितना रहेगा, 3 × 3 मतलब 9। आप मैक्सिमम 9 एलिमेंट्स को अपने इस मैट्रिक्स में स्टोर कर सकते हैं। आपको मेमोरी कितनी मिलेगी, 9 एलिमेंट्स के लिए। एक एलिमेंट को स्टोर होने के लिए कितना बाइट चाहिए, 2 बाइट चाहिए, मतलब 9 × 2 यानी 18। 18 बाइट की एक कॉन्टिग्यूअस मेमोरी आपको यहाँ मिल जाएगी। अब अगर इस मेमोरी में आप रो मेजर के थ्रू डेटा को इंसर्ट कर रहे हैं तो डेटा कैसे स्टोर होगा। पहली जो 3 लोकेशन है, मतलब कि A0, A1, A2, मतलब एरे का जो इंडेक्स 0 है, इंडेक्स 1 है, इंडेक्स 2 है, इसमें हमारा क्या एलिमेंट आएगा, पहले 3 में पहली रो। तो पहली रो क्या है, ये A0 पहले पे आ जाएगा, 0 1 दूसरे पे आ जाएगा, 0 2 यहाँ आ जाएगा सेकंड पे। अब हम बात करें थर्ड, तो हमारी जो सेकंड रो है वो सेकंड रो यहाँ थर्ड से स्टार्ट होगी, थर्ड फोर्थ फिफ्थ पे आके चली जाएगी। अब जो हमारी लास्ट थर्ड रो है वो हमारी सिक्स्थ इंडेक्स पे, सेवेंथ पे और एट्थ पे। मतलब आप देख रहे हैं कि ये जो डेटा है, इस डेटा ने मेमोरी में अपनी जो लोकेशन है, स्पेस है, वो कैसे ली, रो वाइज। मतलब पहले पहली रो, फिर दूसरी रो, फिर तीसरी रो। तो इसे बोलते हैं हम रो मेजर। यहीं अगर हम कॉलम मेजर की बात करें तो मेमोरी तो कॉन्टिग्यूअस मिलेगी, 9 के 9 एलिमेंट के लिए हमें लगातार मेमोरी मिली, पर लेकिन कौन सी जगह पे कौन सा एलिमेंट जाएगा वो मेजर डिसाइड करेगा। अब यहीं अगर आपने कॉलम मेजर लगाया हुआ है तो जीरो, ए के 0 इंडेक्स पे क्या आएगा, पहले आएंगे कॉलम नंबर 1, फिर आएगा कॉलम नंबर 2, फिर कॉलम नंबर 3। तो डेटा कैसे पड़ेगा, पहले शुरू के 3 इंडेक्स में यानी 0 1 2 पे क्या आ जाएगा, पहला कॉलम, यानी कि A00, A10, A20। अब जो हमारा दूसरा कॉलम है वो कहाँ से आ जाएगा, थर्ड फोर्थ फिफ्थ इंडेक्स पे। और जो हमारा थर्ड कॉलम है वो कहाँ आ जाएगा, हमारा लास्ट के 6 7 8 पे। तो इसे कहते हैं मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2D एरे। और ये हमारा किस तरीके से होता है, रो मेजर और कॉलम मेजर। और ये जो आपका बेटा जो टॉपिक है एक्चुअली थोड़ा सा एडवांस है। जब आप लोग डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, एक्सेप्ट मैकेनिकल स्टूडेंट्स, आप लोग जब डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब आप लोग यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे जो मेमोरी बेस्ड होंगे। तो आपके लिए तो बस इतना ही है। आगे अगर हम इस नोट में देखें तो अब हम यहाँ पढ़ेंगे, एक चीज है जो ये आपको बता रही है कि आपको अगर एरे के अंदर डेटा स्टोर करना है, मतलब आपको डेटा को रीड करना है और डेटा को राइट करना है, तो आप कैसे राइट करेंगे। जैसे हमने इंट ए लिया था तो बेटा एक printf scanf लगा के आप क्या करते थे, आप उस डेटा को रीड भी कर सकते थे और राइट भी कर सकते थे। बट अगर हम एरे की बात करें, एरे के एलिमेंट की बात करें, तो यहाँ हमें डेटा को रीड करने के लिए, डेटा को राइट करने के लिए एक फॉर लूप हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा। अगर हम 1D एरे की बात कर रहे हैं तो यहाँ देखिए लिखा है फॉर रीडिंग एन एरे एलिमेंट, मतलब एक 1 डायमेंशनल का अगर एरे है उसमें आप एन डेटा को स्टोर करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक फॉर लूप का हेल्प करना लेना पड़ेगा। ठीक है ना। जब एक एलिमेंट होता था, जब इंट ए आपने लिया था तो आप डायरेक्ट स्कैनफ लगा के ए के अंदर वैल्यू डलवा देते थे। बट यहाँ हमें क्या करना है, हमें एक से ज्यादा एलिमेंट को स्कैन कराना है या एक से ज्यादा एलिमेंट को प्रिंट कराना है, तो यहाँ हमें लूप लगाना ही पड़ेगा। अभी आप पहले इतना समझिए, फिर इस चीज को और आगे से दोबारा से समझाते हैं। ओके।